हमेशा नहीं, ये बात मत बोलिए। मैंने कभी भी गलत महिलाओं का साथ नहीं दिया है। महिला जहां गलत है वहां हम छोड़ भी सकते हैं साथ। ये क्या मतलब हुआ कि महिला अक्षरा सिंह गलत है? आप अक्षरा का नाम क्यों ले रहे हैं? आप नॉर्मल रहिए ना। आप ही तो बोल रहे हैं कि चाचू चाचू करके पवन सिंह को लूट ली। कोई गलती नहीं है। ज्योति जो है वो एकदम सिर्फ शक के घेरे में आके, शक क्या हकीकत ही था, वो थोड़ा सा विश्वास नहीं कर पाई और चीजें खराब हो गई। लेकिन ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। अक्षरा अगर बीच में ना कूदती इन दोनों के बीच में, तो पवन और इनके बीच में अभी एक 4 साल का क्या अक्षरा सिंह क्या कर दिया? ये दोनों के बीच क्या कर दिया? क्या कर दी है कि हम मीडिया में नहीं ना बता सकते। हम सुन के ना जितनी बातें जो, हाँ ये जरूर कह सकते हैं, ज्योति ने जितनी बातें कही हैं मीडिया में, पहले हमें लग रहा था कि झूठ कह रही थी, लेकिन वो तमाम बातें, वो जितनी अपनी तकलीफ बता रही है, वो तमाम बातें सच है। ये तो मैं कह सकती हूँ। 3 महीना प्रेग्नेंट वाला बात भी सही होगा उनका? नहीं, उस पर तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। उनका घर तोड़ने में उनका हाथ है, ये ज्योति का बयान है ना, तो वो सही है। उसमें ये गलती हुई है कि मुझे कुछ वर्ड यूज करना चाहिए था कि कुछ लोग, तो आप भी ये जान रहे हैं कि आज 20% यूट्यूबर कह लीजिए या जिसे आप मीडिया कह लीजिए, वो समाज में इतनी गंदगियां परोस रहे हैं जिसकी जरूरत है नहीं परोसने की। नहीं, तो फिर गाली देकर अपील कहें कि गलती हो गई, तो कहां तक सही मानते हैं? तो ये क्या मेरा बड़प्पन नहीं है कि मुझे अपनी गलती का एहसास भी होना चाहिए? गाली दे दे या फिर माफी मांग लेती, बड़प्पन? अब माफ करना है भैया तो कर दो, ना तो गलती तो हो गई, अब हम क्या करें बताओ? जान ले लो मेरी। मियां बीबी के झगड़े में वो कहां से घुस गई? फिर कार्यक्रम हम गए थे पवन और ज्योति के लिए, आप जबरदस्ती अक्षरा को घुसा रहे हैं। अक्षरा का जबरदस्ती नहीं, आप ही तो बुराई कर रहे हैं कि कार्यक्रम में नहीं आने से आप बुराई कर। अरे अभी हम जा रहे हैं सब पे PIL फाइल करने यूट्यूबर्स लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट में। शिवनंदन जी से बात हुई है, कैसे नहीं करेंगे? कुछ लोग का रोजी रोटी भी तो बंद कर दी। अरे तो अश्लीलता पर उसने दे समाज में, नंगा धड़ंगा नाचोगा, माने कुछ भी ये नहीं। जहां समाज की गंदगी होगी वहां हम करेंगे। अब यूट्यूबर्स के खिलाफ जो है, कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ अभी हम PIL फाइल करने जा रहे हैं आज 4 बजे शाम को शिवनंदन जी से इसी मुद्दे पे। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको इतना सारा सवाल था, आप डायरेक्टली आके कड़वा कड़वा सवाल मेरे से दाग रहे हैं ना, और मैं झेलने के लिए जब तैयार बैठी हूँ तो मेरे से बात कर लीजिए। आप बेफजूल बिना बात किए गंदगी चला देते हैं, मचा देते हैं, तो गलत है, ये नहीं करना चाहिए ना। किसी भी महिला का चरित्र हनन करने का राइट तो किसी को नहीं मिला। सवाल ये भी है कि बीच में आप कह रहे थे कि अक्षरा सिंह का मामला भी देखिए, अक्षरा सिंह पर आप अच्छा बयान दे रहे थे, जैसे ही आपके कार्यक्रम में नहीं आए तो अब उन पर भी आप सवाल कर दिए। बिल्कुल। अब एक बात बताइए, मैंने कब उस पर सवाल खड़ा किया? मैंने कुछ, भगवान करे वो और आगे बढ़े, लेकिन हाँ इतना जरूर बोलेंगे, ये दुनिया, सारी दुनिया कह रही थी कि अक्षरा वो कमिटमेंट करके नहीं आती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। जब मेरे साथ हुआ तो मैंने भी जान लिया कि भैया कमिटमेंट करके नहीं आई। बहुत लोग ये बोले कि 50,000 रुपया दे देती तो आ जाती, तो भाई हमें नहीं ना पता था। जब तक आप पैसा लेकर आपके कार्यक्रम में आते हैं? हाँ, मतलब लोगों ने ऐसा बोला कि वो बिना पैसा लिए किसी कार्यक्रम में नहीं जाती हैं। तो हम तो भैया पैसा है ना हमारे पास, हमारे यहाँ तो सब फ्री में आते हैं। तो उसके बाद वो भी एक वजह थी। और अगर उनको नहीं आना, पवन भाई को नहीं आना था, तो उन्होंने बोला ना कि मेरा बर्थडे है, मैं नहीं आ सकता हूँ दीदी, सो अगला बार जरूर आऊँगा। उसके बाद ज्योति ने भी बोला, क्योंकि 7 को ज्योति का भी बर्थडे था, तो बोली दीदी नहीं आ पाएंगे। सो मैं आओ ज्योति, उसको तो हम बनारस का अध्यक्ष भी बनाने जा रहे थे, तो आओ ज्योति, सब चीज़ होगा बढ़िया से, थोड़ा तुमको अच्छा लगेगा, चेंज होगा। तो वो भी मना कर दी। उसी तरह ये भी मना कर देती। ये 1 दिन पहले तक बोल रही है हाँ मैं आ रही हूँ, पापा इनके बोल रहे हैं मैसेज भेजिए बिटिया मेरी वीडियो बना के भेजेगी, और उसके बाद होर्डिंग टंग। ये धोखा ना हुआ भाई? ये ऐसा धोखा किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अच्छा, कोई कार्यक्रम में नहीं आएगा तो फिर उसका बुराई करना कहाँ तक सही? इसमें मियां बीबी के झगड़े में वो कहां से घुस गई? फिर कार्यक्रम हम गए थे पवन और ज्योति के लिए, आप जबरदस्ती अक्षरा को घुसा रहे हैं। अक्षरा का जबरदस्ती नहीं, आप ही तो बुराई कर रहे हैं कि कार्यक्रम में नहीं आने से आप बुराई कर रहे हैं। नहीं, वो आपने जब पूछा तो मैंने उस पर सवाल दिया। ये बताइए कि मैं गई थी पवन जी से मिलने, मैं पवन से कंसर्निंग ज्योति की बात करने गई थी, वहां अक्षरा कहां से बीच में? अब अक्षरा पर सवाल तो आप ही कह रहे हैं कि चाचू चाचू कह के लूट ली है उनको। अरे भाई, वो दोनों के रिलेशन में अब तो जो 5 घंटा में मीटिंग हुआ, बहुत सारा चीज हम जाने उनके जीवन के बारे में। तो जो जितने ऑडियो मैंने सुने, उस ऑडियो में तो एक को नाम आवाज आ रहा था। तो अब हम क्या बोले? अनीता थी, सुनीता थी, अरे तो जो थी वही ना बताएंगे भाई। अगर हम दिसंबर में जाके ये बात करने लगते, हम अपने प्रोग्राम के पहले जाके करने लगते, तब तो आप लोग के लिए पूछने का कोई सवाल नहीं बचता। हमेशा पूछते, काहे कि आप तो बयान कहीं ना कहीं ये ज्योति सिंह के पक्ष में दे रहे थे, पवन सिंह पर सवाल कर रहे थे। आज भी उसी के पक्ष में बयान है, उनके भाई से बात हो रही है, और लगातार उनके ज्योति के भाई भी पवन जी की तारीफ कर रहे हैं। अरे हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ज्योति के भाई भी पवन की तारीफ कर
कर रहे हैं। नहीं, हमेशा आप महिलाओं के लिए आवाज बने हैं, तो फिर ज्योति सिंह है, अक्षरा सिंह के ऊपर भी शोषण हुआ है, इस चीज को मानते हमेशा नहीं, ये बात मत बोलिए। मैंने कभी भी गलत महिलाओं का साथ नहीं दिया है। महिला जहां गलत है वहां हम छोड़ भी सकते हैं साथ। ये क्या मतलब हुआ कि महिला अक्षरा सिंह गलत है? आप अक्षरा का नाम क्यों ले रहे हैं? आप नॉर्मल रहिए। आप ही तो बोल रहे हैं कि चाचू कह के पवन सिंह को लूट लिया। कोई गलती नहीं है। ज्योति जो है वो एकदम सिर्फ शक के घेरे में आके, शक क्या हकीकत ही था, वो थोड़ा सा विश्वास नहीं कर पाई और चीजें खराब हो गई। लेकिन ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। अक्षरा अगर बीच में ना कूदती इन दोनों के बीच में, तो पवन और इनके बीच में अभी एक 4 साल का क्या अक्षरा सिंह क्या कर दिया? ये दोनों के बीच क्या कर दिया? क्या कर दी है कि हम मीडिया में नहीं ना बता सकते। हम सुन के ना, जितनी बातें जो, हाँ ये जरूर कह सकते हैं, ज्योति ने जितनी बातें कही हैं मीडिया में, पहले हमें लग रहा था कि झूठ कह रही थी, लेकिन वो तमाम बातें, वो जितनी अपनी तकलीफ बता रही है, वो तमाम बातें सच है। ये तो मैं कैसे सकती हूँ। 3 महीना प्रेग्नेंट वाला बात भी सही होगा उनका? नहीं, उस पर तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। उनका घर तोड़ने में उनका हाथ है, ये ज्योति का बयान है ना, तो वो सही है। अक्षरा सिंह गलत की है। लेकिन अक्षरा सिंह पवन सिंह को चाचू कैसे कह सकती है? क्योंकि वो उनके मम्मी पापा को भैया भाभी कहते थे। अच्छा, हाँ, इसलिए लिविंग रिलेशन कैसे हो सकता है? और कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसमें क्या, बहुत लंबी कहानी है भाई। जाओगे तो मतलब एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि बहुत तकलीफ होगी, इसलिए वो सब मुंह मत खुलवाइए ना, वो सब मत खुलवाइए। बहुत लंबी कहानी है। एक वक्त ऐसा भी आया कि पवन मरते मरते बचे। हाँ, वो एक्सीडेंट अगर थोड़ा सा तेज होता तो आज हम और आप बैठ के पवन पे चर्चा नहीं कर रहे होते। तो ऐसा भी किसी को नहीं करना चाहिए कि किसी व्यक्ति की जान ही चली जाए, जीवन को खेल ही बना दे। तो ये सब नहीं होना चाहिए जीवन में। जो गलत है सो गलत है। जैसे कि आप बता रहे थे कि उनका एटीएम खाली कर देना, बैंक खाली कर देना, अक्षरा सिंह का ये कैसे आदत है? मैंने ना, वो तो आप बार बार उसका नाम ले रहे हैं, हम एक बार भी उसका नाम नहीं ले रहे। सवाल तो बन रहा है, आप ही तो कह रहे हैं चाचू कह के लूट ली। गलत बात ये नहीं, ऐसा आप जबरदस्ती नाम मत लीजिए। उनके जीवन में एक ऐसा पल भी आया कि उनके पास देने का एटीएम का पैसा भी नहीं बचा। उन्होंने तो अपना दर्द किसी को नहीं बताया कि आए मैं कंगाल हो गया, आए मैं बर्बाद हो गया। एक बार 63 रुपया बैलेंस हो जाए, उन्होंने तो किसी को नहीं बताया कि मैं बर्बाद हो गया। फिर वो बेचारे कैसे कैसे खड़े हुए। तो भाई जो मेरा घंटा वाला बात आप लोगों को याद है, और उसके बाद जो दूसरी लाइन होती है कि हो सकता है मर्द को भी दर्द होता है, वो भी तो मैं बोल रही थी उस वीडियो में, वो तो आप लोग नहीं बोल रहे। तो मैं वही दर्द जानने तो गई थी, और जब जान के आई तो लगा कि नहीं, दर्द तो सीने में है ही, उनके भी बहुत दर्द है। लेकिन आखिरी सवाल करेंगे तमाम कंट्रोवर्सी के बाद, जिससे कि आपका पहचान कहीं ना कहीं मीडिया के जरिए लोगों के बीच गया है और लाइव आकर, मतलब हमारे काम के जरिए नहीं गया है। काम कौन दिखाया? मीडिया ही दिखाया। हाँ बिल्कुल, मीडिया दिखाया। मीडिया चौथा खंभा, बिल्कुल पूरा श्रेय है मीडिया का। मीडिया अगर सपोर्ट नहीं करे हमें, तो फिर हमारे काम को लोग जानेंगे कैसे? वही चीज कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लाइव में आकर कह रहे हैं कि शायद अशब्द कुकुरमुत्ता करके कि ये सब लोग आ जाता है और एहसान आप मीडिया पर करते हैं। इसे बिल्कुल मेरे से उसमें ये गलती हुई है कि मुझे कुछ वर्ड यूज़ करना चाहिए था कि कुछ लोग। तो आप भी ये जान रहे हैं कि आज 20% यूट्यूबर कह लीजिए या जिसे आप मीडिया कह लीजिए, वो समाज में इतनी गंदगियां परोस रहे हैं जिसकी जरूरत है नहीं परोसने की। नहीं तो फिर गाली देकर अपील कहें कि गलती हो गई, तो ये कहाँ तक सही मानते हैं? तो ये क्या मेरा बड़प्पन नहीं है कि मुझे अपनी गलती का एहसास भी होना चाहिए? गाली दे दे या फिर माफी मांग लेती, बड़प्पन? अब माफ करना है भैया तो कर दो, ना तो गलती तो हो गई, अब हम क्या करें बताओ, जान ले लो मेरी। नहीं तो आप तो बहुत सीनियर है, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का बहुत बड़े बादशाह है, तो फिर इतना बड़ा गलती कैसे? इसलिए क्योंकि इतने लोग जो मुझे गाली बक रहे थे, उसका फ्रस्ट्रेशन था भाई। इतना नहीं, व्यक्तिगत लोग टारगेट करते हैं, आपसे जो जुड़े रहते हैं वही टारगेट। व्यक्तिगत ही करना चाहिए था। उसके चक्कर में हम यूट्यूबर्स, मेरे मुंह से निकल गया, वो नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, गलती हुई। सब मेरे को अगर दीदी मानते हैं, बड़ी मानते हैं, तो इतना तो मुझे माफ कर ही सकते हैं सब। सवाल तो हम भी तो आए तो भाई बन के ना सवाल करने हैं। हाँ तो पूछिए, तो मैं तो माफी भी मांग ही ना रही हूँ। मैं कहाँ ये शब्द कहीं तक सही नहीं था, क्योंकि मीडिया के सहारा से ही कहीं ना कहीं आपका काम हो या आपका बयान हो लोगों के बीच जाता है। तो बिल्कुल, अब आज तो आप आए हैं तो भाई नहीं है यहाँ। आप एक बात बताइए कि हमारी तकलीफ कोई समझता है? हमारी तकलीफ कैसे नहीं आप समझिएगा। आज आप आए तो आप अकेले थे, लेकिन अभी 25-30 लोग अगर एक साथ सुबह से हम बोलना चालू करें तो रात नहीं बोले तो गंगा किनारे जाके गाली देने। गर्व की बात है कि आपकी बात समाज के बीच मीडिया रख रहा है, पीछे पीछे करके रख रहा है, तो गर्व की बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मेरी भी तकलीफ उनको समझनी होगी कि ठीक है, जब हम टाइम दें तभी आप आइए, मैं बोलूंगी सबके लिए, लेकिन एकदम से प्रेशर नहीं करें। सभी मीडिया भाई को अगर आप भाई मानते हैं तो अपनी परेशानी बता सकते हैं। कंप्रोमाइज कर लेगा थोड़ा। एक्चुअली इधर थोड़ा बहुत ज्यादा मेरा बिजनेस में भी लॉस हो गया, तो उसका भी फ्रस्ट्रेशन था, ऊपर से ट्रोलिंग का फ्रस्ट्रेशन था, ऊपर से एकदम मन बेचैन हो। हम भी, आप एक बात बताइए, मैं एक सिंगल सी मामूली महिला हूं और इतने सारे लोग एक साथ मेरे पे अटैक कर रहे हैं चारों तरफ, तो कभी तो फटेंगे हम भी। तो थोड़ा सा फट गए तो आप लोग को भी इग्नोर करना चाहिए ना। तो मीडिया के लोग शुरू करेंगे आपके खिलाफ मोर्चा, कि कुकुरमुत्ता कर दी है आप? नहीं, वो लोग समझते हैं कि वो मैं किस प्रेशर में, कोई नहीं करेंगे, मुझे पता है कोई नहीं करेंगे। सभी लोग भाई मानते हैं। हाँ, इसलिए जानते हैं कि भाई बड़ी परेशान रहती है लेडी, और जिनके लिए कहा गया है उनके लिए आज भी है।
वो इसी तरह के हैं और उसी तरह के वो लोग रहेंगे, वो अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो समाज में गंदगी परोस रहे हैं, यूट्यूबर्स, जिससे समाज गंदा हो रहा है, ये आपको भी मानना पड़ेगा। ये बात बेसिकली थी उन्हीं के लिए, लेकिन कुछ वर्ड मुझे यूज़ कर लेना चाहिए था मैंने। बहुत बड़े स्तंभ अब कहीं ना कहीं आप बन गए हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों पर अगर नोटिस नहीं कीजिएगा तो अच्छा ना करेंगे कि अरे अभी हम जा रहे हैं सब पे PIL फाइल करने यूट्यूबर्स लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट में। शिवनंदन जी से बात हुई है, कैसे नहीं करेंगे? कुछ लोगों का रोजी रोटी भी तो बंद कर अरे दीजिएगा। तो अश्लीलता पर उसने दे समाज में, नंगा धड़ंगा नाचोगा, माने कुछ भी ये नहीं, जहां समाज की गंदगी होगी वहां हम करेंगे। अब यूट्यूबर्स के खिलाफ जो है, कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ अभी हम PIL फाइल करने जा रहे हैं। आज 4 बजे शाम को शिवानंदन जी से इसी मुद्दे पे हमारी मीटिंग भी है। उस यूट्यूबर में कहीं नाम चिन्हित कर हाँ, दीजिएगा। चिन्हित करके जाएंगे। हाँ, हाँ, ये नहीं कि बिल्कुल। कुछ यूट्यूबर हम लोग भी आ जाएंगे। नहीं, आप नहीं आएंगे। वो तो जब PIL फाइल होगा तो कम से कम 10 लोगों का नाम डालना पड़ेगा ना, एविडेंस के साथ डालना पड़ेगा। जैसे एक बाबू का बेबी, ये वो सब। हाँ, वो सब। देखिए, हमारे कहने का मतलब, अगर आपसे कोई भी गलती होता है, किसी को भी तकलीफ होता है, तो डायरेक्टली पूछ ले। जैसे हम ही बोले, हम भी गुस्सा थे कि नहीं, ऐसे नहीं पूछ लें। अब बताइए, आप कहिएगा कि हम गौतम से बात करके डायरेक्टली पूछ लें, तो क्या आपको हम नहीं कह रहे, आपसे जिसको दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्टली फोन या बैठकर बात कर ले। मीडिया में गंदी मचाना, ये सब तो गलत है। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको इतना सारा सवाल था, आप डायरेक्टली आके कड़वा कड़वा सवाल मेरे से दाग रहे हैं ना, और मैं झेलने के लिए जब तैयार बैठी हूँ, तो मेरे से बात कर लीजिए। आप बेफजूल बिना बात किए गंदगी चला देते हैं, मचा देते हैं, तो गलत है, ये नहीं करना चाहिए ना। किसी भी महिला का चरित्र हनन करने का राइट तो किसी को नहीं मिला, आप कैसे कर सकते हैं? इसी के लिए तो रोक लगाना है ना, करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान तो आप सबका देखते हैं, आवाज भी बनते हैं, ये चीज तो है ही है समाज के बिल्कुल अंदर। सही बात है भाई। आखिरी में क्या कहिएगा जो लोग मोर्चा खोलने जा रहे हैं आपको? नहीं, कोई मोर्चा नहीं खोलिए भाई। हाँ, वो लोग के लिए वो बिल्कुल है। 15 से 20% जो यूट्यूबर हैं हमारे यूपी बिहार के, उनके ऊपर PIL फाइल होने जा रहा है। मुझे अपने लाइव में ये कहना चाहिए था कुछ यूट्यूबर्स, वो कुछ मेरा छूट गया था, लेकिन जो मुझे समझते हैं वो जानते हैं कि इनको बोलना ये था, लेकिन निकल गया तो निकल गया। अब मोर्चा खोली के क्या कर दीजिएगा, बताइए। अब गलती हो गई तो हो गई, माफ़ी। देखिए, कितनी बड़ी बात है ये, बहुत अच्छी बात है कि हर व्यक्ति को अगर गलती हो तो तुरंत माफ़ी मांगना, जो सीख जाएगा वो जीवन में बहुत ऊपर जाएगा। एहसास होनी चाहिए। हम भी आपसे सीखते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो आप देख रहे थे MG न्यूज़ बिहार, बाकी के लिए बाद में।